श्री देवचंद्र जी महाराज निजानंद स्वामी के इस दिव्य चरित्र में स्नान करने का एक सुंदर सौभाग्य हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। जितना समय परमात्मा के संकीर्तन में, सुमिरन में, चर्चा में, उनको याद करने में जाए, ये सबसे बढ़िया है। कल हम लोगों ने सुना श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के प्रथम आधिकारिक शिष्य श्री गांगजी भाई, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के पहले शिष्य हैं। इसलिए मैं प्रायः मेरी अपनी एक मान्यता है, निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, वो हमारे आदि पुरुष हैं। इसलिए शिष्य तो गांगजी भाई हैं। गांगजी भाई ने जब इस परंपरा में कदम रखा और जब उनकी जागनी हुई, जब तक जागनी नहीं हुई थी तब तक अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में थे। ज्यों ही उन्हें जगने का पावन अवसर मिला, वो जागे। जागने के बाद में उनके भीतर अनेक प्रकार के उत्साह भाव जागृत होने लग गए। निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनको कहा कि भाई, हम आप सबको मिलकर के, राज जी महाराज ने जो हमें आज्ञा दी है कि हमें उन हमारे साथियों को जो श्री परमधाम से इस जगत पर आए हुए हैं, उनको जगा करके श्री परमधाम लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, हम लोगों को इसके विषय में मंथन करना है, विचार करना है। श्रीदेव चंद्र जी महाराज जब चर्चा करते थे, वो तो साक्षात श्यामा जी के स्वरूप थे। तो हमारे स्नेह सखी जी महाराज, उनके द्वारा रचित लीला रस सागर नामक श्री बीतक में बहुत सुंदर भाव से लिखते हैं, इन विद होय बरतांत इत सुन आवे ब्रह्म श्रेष्ठ, जाहिर सबे निशान ए देखे अपने इष्ट। इन विद धन श्री देव चंद्र जी कियो बंधे ज उत्तम, धाम की निध साक्षात जो सो इत कहे तारतम। निज स्वरूप जो अपनो जासो होय पहचान, नजरों निज ब्रह्म श्रेष्ठ के आवे सबे निशान। तब गांगजी भाई अति पायो उछरंग मन, अंग अंग आनंद बढ़्यो किए कृतव अति घन। कुछ बातें महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने द्वारा रचित बीतक के प्रसंग में कुछ बातें बहुत अच्छी रखी हैं। उन्होंने कहा है, जैसे प्रगट वाणी के चौपाई नंबर 77 में कहा, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तब गांगजी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन। यह पार का जो वचन है, यानी यह श्री परमधाम, पार मतलब बहुत दूर, श्री परमधाम के इन वचनों को कौन मानेंगे, कौन स्वीकार करेंगे इसको। क्योंकि जैसे मैंने कल निवेदन किया था, आपको 40 वर्ष लगे, जबकि
श्री राज जी को पाने के सिवाय और कोई तमन्ना ही नहीं थी। और मुझे भी परमात्मा के प्रति अनुराग था, इसलिए मुझे भी इस उम्र में, ढलती उम्र में आपके द्वारा श्री तारतम प्राप्त हो गया, कौन मानेंगे। और गांगजी भाई के कुछ प्रश्नों को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में संजोया है। देखिए, कया ब्रह्म सृष्टि क्यों मिल से, चाल तुम्हारी क्यों चल से। गांगजी भाई पुनः कहने लगे, ब्रह्मात्माएं इस जगत में कैसे मिलेंगी और आपका अनुसरण कैसे कर पाएंगे, क्यों। इसके सबसे बड़ा कारण ये है, मोहजलपुर तिखा अति जोर, नख अंगूरी को ले जाए तोर। उसके लिए बताते कारण क्या है, क्योंकि यहाँ तो मोहजल का प्रवाह अत्यंत तीव्र तीक्ष्ण है, वह नख मात्र के स्पर्श होने पर भी अंगुली को तोड़ देता है। कई बार क्या होता है, कोई मशीन हो जिसमें पट्टे घूमते हो तेज से, उसमें अगर इतने से अंगुली का एक अग्रभाग चला जाए तो पूरे हाथ को खींच लेता है मशीन का वो जो पट्टा है वो। इसी तरह कहते हैं कि ये मोहजल, यह संसार, माया की प्रबलता इतनी जबरदस्त है, नख अगर पकड़ में आ जाए तो पूरे अंगुली को तोड़ दे। तो माया की कुछ बातें इन्होंने कही। तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा न रहने पावे कोए, लहरें पर लहरें मारे घेर, माहे देत भमरियां फेर। गांगजी भाई ने तर्क दिए, इस मोह सागर में पर्वत के समान बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठा करती हैं। लहरें क्या हैं इस मोह सागर, माया के सागर के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इसकी बड़ी बड़ी लहरें हैं। इसलिए इनमें कोई भी खड़ा नहीं रह पाता है। एक लहर के ऊपर दूसरी लहर प्रहार करते और बीच बीच में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों की भंवरें फिरा करती हैं। अगर भंवर में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। और तर्क देते हैं, ये माया कैसी है? आढ़े टेढ़े माहे बेहवट, विकराल जीव माहे विकट, दुख रूपी सागर निपट, किनार बेट ना कहूं निकट। मोह सागर की ये तेज लहरें कितनी ऊंची हैं, कोई तिरछी हैं, इसके अंदर भयंकर जैसे मगरमच्छ वगैरह होते हैं, ऐसे जीव इसमें हैं। कौन से जीव हैं? ईर्ष्या, द्वेष आदि, जो मानव को मृत्यु की ओर घसीटते हैं। इस निपट दुख के महासागर का कोई किनारा, कोई टापू यानी आश्रय के लिए कुछ भी तो नहीं है। और तर्क देते हैं, ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठिन समया इत पहुंचा आए, हाथ ना सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। देखिए, वास्तव में माया बहुत प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। माया को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, नहीं तो अगर विचार करेंगे तो माया इतनी प्रबल है। यह मोह सागर ऊंचा नीचा गहरा, चारों ओर विशाल रूप में फैला हुआ है, 14 लोक में व्याप्त है। ये बड़ा कठिन समय सामने आ गया है। अज्ञान का अंधकार इतना व्याप्त है कि स्वयं को अपने हाथ, पैर तथा सिर भी नहीं सूझते हैं। अज्ञान के कारण आत्माएं स्वयं को तथा अपने अंगी परमात्मा को भी पहचान नहीं सकती। ऐसे समय में इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकला जा सकता है। चढ़्यो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल, ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। इस मोहजल का
इस माया का, हे सदगुरु महाराज, इतना बल है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रगट वाणी में जो शब्द प्रयोग किए हैं, भीषण शब्द प्रयोग किए हैं, बम की तरह बड़े बड़े शब्द। माया का नशा यानी अमल ब्रह्मात्माओं को भी इतने जोर से चढ़ गया है कि वे स्वयं तथा अपने मूल घर परम धाम को भूल गई है। अब एक और शब्द कहा, माया को अमल यानी नशा कहा, और माया है भी नशा। इस माया से पार पाना इतना कठिन है जैसे किसी को कोई अमल नशा चढ़ाओ। अब देखिए, तंबाकू खाने की जिसको आदत है, इतना बढ़िया भोजन करते हैं, चावल बढ़िया बना हुआ होता है, रोटी बहुत अच्छी बनी हुई होती है। हमारे यहाँ गुजरात में तो मीठी रोटी बनती है, रोटी और उसके अंदर में बहुत बढ़िया मावा डाल करके बहुत बढ़िया रोटी बनती है। इतना बढ़िया रोटी खाते हैं, मिष्टान्न उसमें होता है, रसदाना है, लड्डू है, जलेबी है, चमचम है, खुरमा है और नमकीन वगैरह बहुत अच्छा होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की साग सब्जियां होती हैं, स्वादिष्ट दाल और भी सामग्रियां होती हैं, चटनी और अलग से होती है। इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद में जो तंबाकू का सेवन करते हैं, जो बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते हैं, जो हुक्का पीते हैं, वो क्या करेंगे, इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद में अभी जो हाथ धोया गया है वो अभी पानी भी निकला नहीं है हाथ से, इससे पहले तंबाकू हाथ में रखते हैं और मसल करके या तो बाहर जाके बीड़ी फूकते हैं। आप विचार करिए कि तंबाकू में कोई स्वाद नहीं होता है, इतना कसायला स्वाद होता है। क्योंकि मैं यहाँ जहाँ गुजरात बड़ौदा में रहता हूँ, एकदम छोटे से गांव में मैं रहता हूँ, इसलिए अभी तक तो गांव में कोई कोरोना के कोई भी संक्रमित लोग नहीं हैं, कारण यहाँ का सब हवा पानी सब शुद्ध है। यहाँ दूध वगैरह सब बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ मिलता है। तो यहाँ सबसे बढ़िया से बढ़िया यहाँ का जो क्रॉप्स है, यहाँ का जो हार्वेस्ट है, खेती है, वो है तंबाकू, टोबैको। यहाँ सबसे ज़्यादा सरकार तंबाकू के लिए प्रोत्साहन नहीं देती है, इसलिए लोग अब धीरे धीरे केले की खेती, मिर्च की खेती, टमाटर की खेती और खेतियां करने लग गए। लेकिन यहाँ का जो आबो हवा है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसके हिसाब से टोबैको द बेस्ट टोबैको यहाँ होता है। जैसे वर्जीनिया में कैमल कंपनी के बड़े बड़े गोडाउन हैं, जो तंबाकू, पूरी दुनिया के सबसे बढ़िया सिगरेट वहाँ बनता है, ऐसे ही यह इलाका है। तो यहाँ चारों ओर तंबाकू उड़ता रहता है, पता लगता है क्या है कैसा है। तो आप जानते हैं, क्योंकि ये तंबाकू की खेती में बाड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब रक्षा के लिए कोई पशु आ न जाए, पशु इस तंबाकू के हरे हरे घास को खाएं, कोई ज़रूरत नहीं, सब खुला पड़ा है। क्योंकि तंबाकू एक ऐसी वस्तु है, इसको गाय, भैंस, खरगोश, मतलब कोई भी, गधे चरते हैं और नील गाय चरती हैं, कोई भी तंबाकू को नहीं खाता है, गधे तक नहीं खाते हैं तंबाकू को, आप विचार करो। तो इतना स्वादिष्ट भोजन करने के बाद में आदमी को तंबाकू खानी पड़ती है, क्योंकि नशा है। इसी तरह माया का भी अपना एक नशा है। इसलिए यहाँ ये जो 82वां श्लोक है, इस चौपाई है, इसमें श्री जी कहते हैं, गांगे जी भाई की जुबान से माया का नशा चढ़ा हुआ है, इतना जोर से कि अपने आप को भूल गए। क्योंकि पहले ही कहा था, वतन विशारियां रे छले किए हैरान, धनी आप बुध भूलियां, सुधना रही वृद्धियान। राजी महाराज ने श्री परमधाम में कहा था, अई ब्रह्म सृष्टियो, तुम भूल जाओगे, अपने आप को भूलोगे, मुझे भूलोगे, ये पूरे परमधाम की इस दिव्य विरासत को भूल जाओगे। सखियों ने जिद किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
लेकिन हो गया। इसलिए गांगे जी भाई ने कहा, उन्हें न तो अपने धाम धनी की सुधि रही, न ही अपनी मूल जागृत बुद्धि की ही सुधि रही। वस्तुतः मोह जल का यानी माया का बहुत भयंकर प्रभाव है। इसलिए तो श्री प्राणनाथ जी ने मोहजल के प्रकरण में, रास के पहले प्रकरण में कहा कि ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनिजन ने मना व्याहार, शिव ब्रह्मादि नवल हे पारक। इतने सुंदर माया का वर्णन किया। तब उस समय श्रीदेव चंद्र जी महाराज कहते हैं, श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने कहा, गांग जी भाई, हमें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यही प्रश्न जब अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण ने सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज को जब 40 वर्ष की उम्र में दर्शन दिया, जो हमने परसों की सोमवती अमावस्या के दिन जो तारतम प्राकट्य के समय बात करी थी, जब तारतम प्राप्त हो गया, धनी ने कहा कि आपको अपने सखियों को, सहेलियों को, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को बुला करके लेके आना है। तब उन्होंने यही प्रश्न किया था, ऐसे कैसे ला सकते हैं? मुझे माया के प्रति तनिक मात्र भी आकर्षण नहीं था। सदगुरु श्री निजानंद स्वामी ने कहा, मुझे माया के प्रति तनिक मात्र भी आकर्षण नहीं था। न तो माता पिता, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, कुल कुटुंब, धन संपत्ति, पैसा, वैभव, मान प्रतिष्ठा, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। मेरे जीवन का एक ही मकसद था, पिया को पाना, परमात्मा को पाना, धाम धनी को पाना, अपने भरतार मालिक को पाना। इसके अलावा कुछ भी मेरे जीवन में तमन्नाएं नहीं थी। लेकिन मुझे 40 वर्ष लग गए। हे धनी, आप कहते हो कि ब्रह्म सृष्टियों को लेके आओ, कैसे लेके आए? वो कैसे मानेंगे? तब जो उन्होंने श्रीराज जी महाराज ने, अक्षरातीत धाम धनी ने देवचंद्र जी महाराज को जो बात कही थी, बिल्कुल वही बात गांगे जी भाई को सुनाते हैं। देखो क्या कहा था। देवचंद्र जी को कहा था कि आप चिंता न करो, ये सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा, आप तो बस जागनी का काम करते जाओ। आप कैसे व्यवस्था करेंगे? देवचंद्र जी ने पूछा। तो उन्होंने जो बात कही थी, वो बात, राज जी महाराज ने जो बात कही थी, वही बात श्री देवचंद्र जी महाराज अपने परम प्रिय शिष्य को कहते हैं, गांग जी भाई को, ए बंधेज कियो अति जोर, रात में टके कर से भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, ए लीला चित्त धर से जिन्ना। बंधेज, इसका मतलब क्या है? देखिए, चमत्कारी लीलाओं का यह विधान अति प्रबल है। इससे अज्ञान रूपी रात मिटकर ज्ञान का प्रभात उदय होगा। जो लोग यह लीला अपने चित्त में धारण करेंगे, उन्हें श्री कृष्ण जी प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि हे देवचंद्र, सारा काम मैं करूंगा और मैं उन्हें बीच बीच में दर्शन भी दिया करूंगा। तो चमत्कारिक लीलाएं करूंगा और चमत्कारिक लीलाएं करके फिर बीच बीच में उनको मैं दर्शन भी दूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे उनके भीतर भाव जगेगा, है ना। देखिए, संसार में चमत्कार तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन देवचंद्र जी महाराज के द्वारा भी बहुत सारी चमत्कार की लीलाएं हुई हैं। आप आगे प्रसंग आज भी आएंगे। लेकिन देवचंद्र जी महाराज चमत्कार इसलिए नहीं करते थे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ चाहिए, नहीं। और वो करते भी नहीं थे, राजी महाराज उनसे करवाते थे। कारण श्री परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को कम से कम, क्योंकि चमत्कार
प्रारंभ में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप देखो ना, इसीलिए तो ऐसे बातों बातों में कहा जाता है कि जहां चमत्कार वहां नमस्कार। आप कितनी भी मीठी मीठी कथाएं करो अनेक प्रकार के ताम झाम के साथ में, लेकिन अगर कोई छोटा सा चमत्कार करने वाला आदमी आ जाए तो लोग बरबस वहां भीड़ शुरू करेंगे, क्योंकि यह संसार का एक नियम है। इसलिए श्री राज जी महाराज की प्रेरणा से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में श्री देवचंद्र जी महाराज से लेकर के परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज तक ऐसे जो परम विशुद्ध महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा चमत्कार घटित होते रहते हैं। ये स्वयं श्री राज जी महाराज ने वचन दिया है, उसके हिसाब से होता है। इसलिए सदगुरु ने कहा कि राज जी महाराज ने कहा है कि वो बीच बीच में दर्शन भी देंगे। साथ कारण आवसी धनी, घर घर वस्ता देसी घनी, साथ माहे इत आरोग से, विध विध के सुख उपजावसे। और धनी ने ये भी कहा है, देखो, सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए, साथ कारण, सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ को प्रेरणा करने के लिए स्वयं धामधनी श्री कृष्ण प्रकट होंगे और घर घर में अलौकिक वस्तुएं वितरण करेंगे। बच्चों को खिलौना देंगे, रसोइयाओं को बर्तन देंगे, है ना। ब्रह्मात्माओं के बीच विराजमान होकर सबके सामने जैसे सखियों के साथ में बैठ करके फरतन फेर बाजोटिया जो भोग है, इस तरीके से भोजन भी करेंगे। साथ माहे इत आरोग्य से, इस संसार में भोजन भी ग्रहण करेंगे और तथा विभिन्न प्रकार से उन आत्माओं को आनंदित करेंगे। और धनी ने ये भी हमें ढांढस बधाया है, अचरा पकड़ पीव देखलावसी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी, ये लीला बड़सी विस्तार, साथ अंग होसी करार। स्वयं परमात्मा जिन आत्माओं को श्री कृष्ण जी दर्शन देंगे, जिनको दर्शन होंगे, उनका आंचल पकड़कर दूसरों को भी दर्शन, आज मैं वो बात करूंगा, ध्यान देना। इस प्रकार आत्माएं एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगी। इस लीला का विस्तार बढ़ता जाएगा, जिससे समस्त सुंदर सात भक्त प्रेमियों को अपार आनंद, असीम शांति मिलेगी। तब वाणी को करश विचार, सब माये ने होशी निर्वार, तब आवश्य ब्रह्म सृष्ट, जाहिर निशान देख से दृष्ट। ए बंधेज क्यों अति उत्तम, पर धाम के निध सो कही तारतम, जिन सेति होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। इस प्रकार स्वयं श्री कृष्ण ने चमत्कारी आदि की लीलाओं का, चमत्कारी लीला को प्रणामी में एक विशेष शब्द है आदि की लीला। उत्तम विधान माने बंधेज माने उत्तम विधान किया है। किंतु ये ध्यान रखना, बहुत सुंदर श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, पर धाम के निध सो कही तारतम। सुंदर साथ को आकर्षण करने के लिए, भक्तों को आकर्षण करने के लिए आदि की लीला यानी चमत्कार के लीला का विधान तो किया है। होंगे चमत्कार की लीला, परंतु असली बात ये नहीं है। असली बात क्या है? परधाम की वास्तविकता, परम धाम की असली निधि, असली संपत्ति तो तारतम मंत्र है, तारतम ज्ञान है। जिन आत्माओं को इस ज्ञान के द्वारा अपनी पहचान होगी, उनकी दृष्टि, उनकी स्मृति में परम धाम के सभी संकेत उभर पाएंगे। इतना सुनते ही नगर सेठ, जिनके पास अपार संपत्ति थी, जाहिरी संपत्ति, पैसा रुपए की संपत्ति, अपार संपत्ति थी, जामनगर के इतने बड़े सेठ थे, जब कभी राजा को लोन की जरूरत पड़े, अगर पैसे की जरूरत पड़े
तो ये सेठ उनको ब्याज में रुपया देते थे। इतने बड़े सेठ थे वो। देवचंद्र जी महाराज के शिष्य बने। जब उनको ये सब बातें धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कही, तब कहते हैं, तब गांग जी भाई पाए मन उछरंग। गांग जी भाई को इतना आनंद हुआ, उमंग हो गया, किए करतब अति घने रंग, स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित। और उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। सदगुरु के रूप में स्वयं परमात्मा धामधनी श्री राज महाराज ही हैं, ऐसा पहचान कर उन्होंने द्रवित हृदय से, अत्यंत भावपूर्ण हृदय से सदगुरु महाराज की सेवा की। तो ये इसका प्रसंग था, इसलिए गांग जी भाई को बड़ा अच्छा लगा, आनंद हुआ। अब तो क्या होता है, प्रतिदिन, अब थोड़ा प्रसंग में आ जाएं, प्रतिदिन यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज का जो घर है, ये जो श्री राज मंदिर जो है देवचंद्र जी महाराज का घर, मैंने पहले से विस्तार से वर्णन किया है कि श्री देवचंद्र जी महाराज जिस घर में स्वयं विराजमान हुए बहुत वर्षों तक, यानी 14-15 वर्ष तो उसमें रहे होंगे, 15-16 साल उसमें उस घर में रहे, जिसका नाम है राज मंदिर। ये राज मंदिर इसलिए नाम पड़ा, देवचंद्र जी महाराज को इस घर में अनेक बार श्री परमधाम से राज महाराज ने, यानी श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, इसलिए इसका नाम ही रखा राज मंदिर। और अब यहाँ पर चर्चा होती है, किंतु आज भी आप देखेंगे राज मंदिर में जगह बहुत बड़ी नहीं है, छोटी जगह है। अब जब देवचंद्र जी महाराज कथा में नहीं जाते हैं, कांजी भट्ट के कथा में, तो कथा में आने वाले नगर के सेठ साहूकार, जो मंत्री वगैरह वहाँ कथा सुनने आते थे, उनमें खुशफुसाहट चलने लग गई, भाई देवचंद्र क्यों नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा, देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक अत्यंत नियम पूर्वक कथा सुनी है, और कांजी भट्ट जो जिनसे उन्होंने कथा सुनी, वो कहते थे कि देवचंद्र जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो तो मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से बहुत बार कांजी भट्ट भूरी भूरी प्रशंसा करते थे श्री देवचंद्र जी महाराज की। तो बातों बातों में बात होने लगी, आजकल गांग जी भाई भी नहीं दिखाई देते हैं, वो भी भक्त नहीं दिखाई देता है। तो पता लगा कि देवचंद्र जी स्वयं अब तो श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, लोगों ने कहा। लेकिन यहाँ पर श्री देवचंद्र जी महाराज, राज्य महाराज की कृपा से उन्हें जो अनुभव होता है, उन अनुभव के आधार पर कृष्ण लीला विशेष यहाँ चर्चा होती है। तो धीरे धीरे ये श्रोता भी इधर आने लग गए। अब देखिए, स्वयं साक्षात श्री देवचंद्र जी 40 वर्ष तक इतने अत्यंत पवित्र ढंग से रहे हुए हैं, तो उनमें अपने आप में अलौकिक वस्तु है। और स्वयं श्री परमधाम की श्यामा जी महारानी है। जब बोलते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है, तब मन दियो सब वार के। बहुत लोग आते हैं और पूरे आंसुओं के साथ में चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन देवचंद्र जी महाराज सबको मंत्र नहीं देते थे। मंत्र उसी को देवचंद्र जी देखते ही पहचान जाते थे, ये परम धाम का असली आत्मा है या नहीं है, ये परम धाम के असली ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं है। अगर ये माया के जीव हैं, चर्चा से आकर्षण होके आए हैं, चर्चा जरूर सुनाते थे, लेकिन मंत्र दान नहीं देते थे। इस प्रकार से अब चर्चा होने लग गई। फिर चर्चा होते होते देवचंद्र जी का घर छोटा है, यहाँ पर भीड़ बढ़ने लग गई। तब गांग जी भाई ने एक दिन प्रणाम किया और प्रणाम करके गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज
अब आप मेरे घर में चर्चा करिए। कागजी भाई सेठ, इसलिए उनका घर बहुत बड़ा और उनका जो घर के बीच में जो चौपाल होता है वो बहुत बड़ा था। देवचंद्र जी महाराज ने कहा ठीक है, मैं रहूँगा यहाँ, चर्चा वहाँ करूँगा। तो चर्चा होने लग गई। तो इसी बीच में यहाँ पर वितक्कारों ने जरा स्मरण दिलाने के लिए देवचंद्र जी महाराज के थोड़े से वंश परंपरा की बात की। वंश परंपरा में देवचंद्र जी महाराज के दो प्रकार के वंश की बात करी है। एक शारीरिक, जिसको लौकिक परंपरा मानते, जो देह के साथ संबंध है, और दूसरा है अलौकिक परंपरा, जो आत्मा के साथ में संबंधित है। लौकिक परंपरा में क्या है? लौकिक परंपरा में श्री देवचंद्र जी महाराज, उनके माता और पिता हैं। पिताजी का नाम है मतु मेहता और माता जी का नाम है कुंवरबाई। स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी लीलबाई, और उसके बाद में लीलबाई और श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, जिनका नाम था बिहारी जी। यही बिहारी जी श्री 5 नौतनपुरी धाम के प्रथम आचार्य हुए। तो बिहारी जी महाराज बहुत दिन तक आचार्य गादी में नहीं रह सके, लेकिन ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पहली बार सदगुरु महाराज के बाद में बिहारी जी को गादी पर बैठा करके आरती उतार करके आबाद रहे गादी, इसलिए बिहारी जी को गादी नसीन किया था। ये पुत्र रत्न थे। और श्री देवचंद्र जी महाराज की एक बिटिया थी, जिनका नाम था जमुनाबाई। तो इस प्रकार से जो श्री देवचंद्र जी महाराज का एक छोटा सा परिवार, बिहारी जी की शादी हुई थी कृष्णाबाई से, और इस तरीके से परिवार का और आगे भी वर्णन करेंगे। अब अलौकिकता में क्या है कि श्री देवचंद्र जी महाराज का जब घर से निकलने के बाद में लगभग 20 वर्ष की आयु में हरिदास जी के साथ वो मिले। तो अलौकिक कबीले में, यानी अलौकिक नाते, धर्म के नाते में श्री हरिदास जी महाराज की धर्मपत्नी और हरिदास जी महाराज के पुत्र का नाम था वृंदावन। और इस परंपरा में होते होते आपको पता है, हरिदास जी महाराज को श्री देवचंद्र जी महाराज के प्रति अतिशय इष्ट भाव, पूज्य भाव था। इसलिए उन्हें छोड़ करके नौतनपुरी धाम आकर के जामनगर आके बैठे थे देवचंद्र जी महाराज। और वितक्कार कहते हैं, बाद में हरिदास जी महाराज पूरे परिवार के साथ में देवचंद्र जी महाराज के पास आए हैं, और देवचंद्र जी महाराज के पवित्र वरद हस्त से उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की दीक्षा लेकर के श्री परमधाम में दाखिल हुए हैं। मतलब देवचंद्र जी महाराज के दो प्रकार की वंश परंपरा में बिहारी जी की कोई वंश परंपरा नहीं चली। जमुनाबाई के लड़के थे, उसी वंश परंपरा में आज भी जामनगर में जो देवचंद्र जी महाराज की जो अपनी जगह है, एक तो राज मंदिर और सामने दूसरा चाकला मंदिर, जो गांगजी भाई का घर था। तो ये चाकला मंदिर में और राज मंदिर में देवचंद्र जी महाराज की जो लड़की थी जमुनाबाई, उसी वंश परंपरा के लोग आज भी वहाँ पर सेवा करते हैं। बड़े भावपूर्वक गादी की सेवा वहाँ करते हैं। उनका अपना स्वतंत्र प्रॉपर्टी है वो, जो अभी के वर्तमान श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंडर में नहीं आता है। वो अपने आप वहाँ राज मंदिर के अपने महंत हैं और चाकला मंदिर के अपने महंत हैं। ये देवचंद्र जी महाराज के बेटी का परंपरा के ये वंशज हैं। अब अलौकिक यानी धर्म का जो नाता है,
धर्म के नाते से तो देवचंद्र जी महाराज ने ज्ञान तो अनंत श्रोताओं को सुनाया, लेकिन तारतम महामंत्र से शिष्य दीक्षित बनाया 313 आत्माओं को। 313 आत्मा जिनको वो परखते थे, अच्छी तरह से वो देखते थे, देखने के बाद में ही तारतम देते थे। सबसे पहले उनके शिष्य हैं गांगजी भाई, और सबसे अंतिम के शिष्य हैं महामती प्राणनाथ जी, जिनका बाल्य नाम है मेहराज ठाकुर। तो फिर उसके बाद में उन 313 में से महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने श्री देवचंद्र जी महाराज का यह अलौकिक जो कबीला है, यानी धर्म परिवार को आगे बढ़ाया। कुछ और सुंदर सबने तो नहीं, कुछ और ने भी अलग अलग जगह पर जाकर के जागने का थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा काम श्री जी साहेब यानी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया। और उसी परंपरा में चलते 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 आज पूरे विश्व में जो भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित होकर के सुंदर सात नाम के पदवी को प्राप्त करते हैं, वो सब श्री निजानंद स्वामी के निजानंद परिवार में से हैं, यानी निजानंद स्वामी के धार्मिक कबीले के धार्मिक परंपरा के हैं। तो इस प्रकार से यह बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। और उसके बाद में अब जब बड़े जोर से एकदम कार्यक्रम शुरू हो गया, देवचंद्र जी महाराज गांगे जी भाई के घर में खूब प्रेम से चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद में बड़े भाव से एकदम भावुक होकर के चर्चा करते, जोश में चर्चा करते हैं। और धीरे 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 लोग आने जाने लग गए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा भाव, गांगे जी भाई ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। देखिए कैसे समय ऐसा आया कि श्रीदेव चंद्र जी महाराज की पति परायणा धर्म पत्नी लीलबाई का धाम जाने का वक्त आ गया। देवचंद्र जी महाराज से काफी पहले वो धाम जा चुकी थी। धाम जाने का जब वक्त आया, देखो लीलबाई में इतनी भक्ति थी, उन्होंने अपने पतिदेव को ही परमात्मा समझ करके सेवा की। बाद में देवचंद्र जी महाराज से धर्म की दीक्षा भी ली, लेकिन इतनी ज्यादा परिपक्व वो थी, उन्हें बार बार श्री कृष्ण के धामधनी के दर्शन होते थे। लीलबाई को एक बार थोड़ा सा शरीर देखिए अस्वस्थ हो गया। प्राय इस संसार से विदाई लेकर के जब भी जाना पड़ता है तो कोई ना कोई बहाना तो काल बनाता ही बनाता है। ऐसे ही आप बैठे और चल पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। पहले पहले बोलते थे, वो तो सोए हुए थे, सवेरे उठे ही नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे, बात करते करते चल पड़े। अब इस बात को आज के आधुनिक डॉक्टर कहते हैं कि भाई उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको ब्रेन अटैक हो गया, मतलब कोई ना कोई नाम उसका बीमारी का नाम दे देते हैं। लीलबाई माता थोड़ी अस्वस्थ हुई। अस्वस्थ के समय में एक टेका दे करके ध्यान में बैठी थी। अकस्मात स्वयं परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण पधारे। लीलबाई के साथ बहुत सारी बातें हुई। बातें होने के बाद में श्रीराज जी महाराज ने कहा, लीलबाई तुम्हारा शरीर थक गया है, मुझे भी श्री परमधाम में तुम्हारी जरूरत है। जैसे आप विचार करोगे तो ये कैसे हो सकता है, और ये 400 वर्ष पुरानी घटना है, कोई हजारों वर्ष पुरानी बातें नहीं, ये सब घटनाएं घटित हैं, इसलिए तो अभी तक सुननी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो परम निष्ठा होगी तो हमें भी प्राप्ति अवश्य हो सकता है। लीलबाई को राज महाराज ने कहा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम्हें अब जाना होगा, क्योंकि यह शरीर अब
आत्मा का बोझ सहन नहीं कर सकेगा ये शरीर। तुम्हारा शरीर अब जवाब दे रहा है। अब इस शरीर की उम्र पूरी हो गई है। लीलबाई माता ने कहा, देखिए राजी महाराज, मैं तो आप कहो मुझे अभी आपके साथ आने की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पीछे कुछ जवाबदारियां हैं। सबसे पहले तो पतिदेव की जवाबदारी है, क्योंकि अब उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए दिन रात अपने आप को धर्म में डुबा दिया है। एकांत में आपका ध्यान करते हैं, आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और जाहिर में दिन रात सुंदर साथ को समझाते हैं, दिन रात चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। तो आखिर वो भी तो मानव रूप में आए हैं, तो उनका सवेरे से लेकर रात तक उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था, उनके दैहिक क्रियाओं की व्यवस्था, उनको पहनने के लिए कपड़े की तैयारी, यानी यावन मात्र जो एक व्यक्ति को चाहिए वो तो मुझे तैयारी करनी पड़ती है। उसके साथ साथ में हमारे जो 2 बच्चे हैं, बिहारी जी और जमुना जी, अभी छोटे छोटे हैं, उनकी भी परवरिश करनी है। अगर आप मुझे लेके जाएंगे तो उन अपने जीवन का और दोनों बच्चों के परवरिश की जिम्मेवारी उनके कंधे पर आएगी, और उसके बाद में वो धर्म प्रचार का कार्य नहीं कर सकेंगे, और उन्हें ये माया का काम करने में तनिक मात्र भी उन लगाव नहीं है ना। जैसे लोग संसार का काम कितने चाव से, प्यार से, भाव से करते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरी नातिन है, कितने प्रेम से। मैंने देखा है कि लोग जो दादा दादी, नाना नानी अपने बेटे के, अपने बेटी के बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि बस वो उनके बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है बच्चे कब बड़े हो गए। जो नाती पोते हैं उनके माँ बाप को पता ही नहीं चलता है बच्चे कब बड़े हो गए, क्योंकि दादा दादी प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से उन अपने नाते पोतों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा लगाव होता है, संसार है ये, होता है, होना चाहिए। लेकिन देवचंद्र जी महाराज को इन सब चीज़ों से कुछ भी लगाव नहीं है। बस उन्हें तो केवल ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम ले जाने के लिए धर्म कार्य करना है, यानी दिन रात भक्तों को जगाना है, उन्हें परम धाम का भागीदार बनाना है। तो मैं, अगर आप मुझे लेके जाएंगे तो इनका देखभाल कौन करेगा? राजी महाराज ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। स्वयं परमात्मा कहते मैं व्यवस्था करूंगा। तो अब जो बातें राजी महाराज के साथ, लीलबाई के साथ होती थी, ये सारी बातें लीलबाई शाम को जब पतिदेव घर में आते थे, उनकी जब चरण सेवा करती थी, तब उस समय ये सारी बातें वो बताती थी। अब आजकल लीलबाई के शरीर बहुत स्वस्थ नहीं है, इसलिए देवचंद्र जी समय देते हैं, लीलबाई के पास में आके बैठते हैं। तो लीलबाई ने ये सुनाया, मुझे राजी महाराज ने ये कहा है। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, उन्हें पूछो तो सही कि ये बच्चों का सबका पालन पोषण कौन करेगा? तो लीलबाई ने कहा, उन्होंने कहा है कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, आप चिंता न करें। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था करने के बाद में अब जाने का दिन निश्चित हो गया। इन्हीं दिनों में गांगजी बाई पुनः, बहुत बड़ा उनका व्यवसाय का काम था, इसलिए फिर बाहर जाने के लिए बंदरगाह पर गए, पोर्ट पर, जहां जहाज में जाकर के बैठे गए।
जहाज में जाके बैठे, पहले दिन जहाज में जाके बैठे, हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए जहाज नहीं चला। फिर दूसरे दिन बैठे, फिर नहीं चला। तीसरे दिन बैठे, फिर नहीं चला। चौथे दिन बैठे, फिर भी नहीं चला। और इन दिनों में गांगजी भाई को प्रेरणा बार बार होती थी। गांगजी भाई को लगता था मुझे कोई प्रेरित कर रहा है। कुछ महात्माओं का कहना है कि स्वयं श्री कृष्ण दर्शन दे करके सपने में उनको कहते थे कि तुम्हें अब विदेश नहीं जाना है, तुम वापस आ जाओ। तो यहाँ क्या बताते हैं, देखिए। दिवस 4 लो जहाज में रहे, आज्ञा बिन आगे नहीं गए। इत लील बाई दुखी बहु भई, तब श्री धनिये बचन यूं कही। प्रथम राज लरकन को चलाओ, ता पीछे इनकी माँ को उठाओ। इनकी सेवा हमसे ना होए, ताथे अर्ज करत मैं सोए। और धर्म विरोध होए जोई, ताथे उल्टी रीत ग्रह साथ सोई। मूल धर्म मेरो पुत्र उथापे, उल्टी रीत आप मत थापे। ताथे अर्ज मान मुरि लीजे, पहले काम लरकन को कीजे। देवचंद्र जी महाराज की प्रार्थना है, पहले बच्चों का काम करें। तब फेर बचन राज यूं बोले, भेद सबे श्री देवचंद्र जी खोले। इनसे धर्म थापन होई, भूले नहीं ब्रह्म सृष्टि कोई। और इतने में देवचंद्र जी ने एक और बात जो स्नेह सखी कहते हैं, मैं भी बूढ़ा हो चला हूं, तो ये पूरे के पूरे ये जो परंपरा है ब्रह्म सृष्टि को परम धाम ले आने के लिए, ये कौन करेगा? बच्चे में से कोई तो तैयार होना चाहिए। तो राज जी महाराज ने देवचंद्र जी महाराज को जवाब दिया, मिलेगी एक सखी तुम्हें आही, हम में उनमें अंतर नाही। सो तुम बचन चढ़ाए सिर लेवे, धर्म धाम धनी कर तुमको सेवे। मैं एक सखी भेजूंगा, राज जी कहते हैं, उस सखी में और मेरे में कोई भेद न जानना, हम एक ही हैं ऐसा समझना। हम में उनमें अंतर नहीं। और वो सखी स्वयं आपकी सेवा परमात्मा मान करके वो सखी सेवा करेगी और वही इस धर्म को आगे बढ़ाएंगी। तब राज्य ने कहा, श्री इंद्रावती वाको है नाम, आए मिले तुमको इन ठाम। 14 लोक को तिमिर नसावे, साथ जगाए धाम को लावे। और लरकाए तुम्हारे जोई, सौंपा गांगजी भाई को सोई। तब श्री देवचंद्र जी कहीं ताही, गए बरारब घर में नाही। तब श्री राज जी महाराज ने कहा, उस सखी का नाम होगा इंद्रावती सखी, यानी जो महामती प्राणनाथ जी हैं। इंद्रावती सखी आएंगी और आपके संपूर्ण अध्यात्म का जो भार है वो ग्रहण करेंगी। ये बात कही। फिर देवचंद्र जी महाराज ने जो बात पूछी थी, इन लड़कों, मतलब हिंदी में लड़, ये पुरानी भाषा है, इन बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा? तब राज जी महाराज ने कहा, वो गांगजी भाई को मैंने संकेत दे दिया है। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, वो तो अरब देश जाने के लिए जहाज पर बैठ गए और चले भी गए हैं। नहीं, तब कही धनी फिकर न की जो, लड़का गांगजी भाई को दीजो। इतलील बाई जी की सूरत जो चली, जाए के निज स्थानक मिली। देवचंद्र जी महाराज को ढांढस बंधाया। ढांढस बंधाने के बाद में अब वो पावन बेला आ गई। राज जी महाराज ने जो दिन निश्चित किया था, सारे वो जो सुंदर साथ जिन्होंने तारतम मंत्र प्राप्त किया था, वो सारे सुंदर साथ भी आए। स्वयं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लीलबाई के पास आकर के बैठे हैं, देवचंद्र जी महाराज के धर्म पत्नी के पास आके बैठे हैं। इतना दिव्य प्रसंग। पहले तो लीलबाई का शरीर थोड़ा अस्वस्थ था, परमधाम जाने का दिन निश्चित आ गया। देखिए लीलबाई की असमंजसता।
श्रीदेव चंद्र जी महाराज के चरणों में उनकी दृढ़ प्रीति है, दो कारणों से। एक तो लौकिक नाता है, लौकिक दृष्टि से वो उनके प्राणपति हैं वो, और एक बहुत समय तक दोनों साथ रहे हैं, प्रेम है, भाव है, एक यह लौकिक नाता है। दूसरा, उन्होंने तारतम मंत्र उनसे प्राप्त किया है और पता लग गया कि जो मेरे पति हैं ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात श्री परमधाम के मालिक हैं। और श्रद्धा बढ़ गई थी, इसलिए बड़े ही प्रेम से सेवा करती थी, पति के रूप में भी सेवा करती थी और आत्मा के पति के रूप में भी देवचंद्र जी की सेवा करती थी। इसलिए अब लीलबाई जब संसार से जा रही हैं, स्वयं राज्य महाराज लेने आ रहे हैं, जा रही हैं, तो उस समय एक तरफ देवचंद्र जी से बिछड़ना एक विरह की अत्यंत दुखदायी घड़ी थी, दूसरे तरफ अपने मूल मुकाम श्री परमधाम में जाना है, अक्षरातीत धनी के साथ में जाना है, वही स्वयं सुखपाल लेकर के मुझे लेने आ रहे हैं, तो वह एक सुख आनंद भी है। घड़ी आई, घड़ी आने के बाद में स्वयं सबको पता तो लग गया कि कुछ उतरा है ऊपर से, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देता है। तब उस समय देवचंद्र जी महाराज ने बहुत लीलबाई को कहा, लीलबाई, अन्य वितकों में बहुत सुंदर वर्णन है, लीलबाई को कहा कि तुम खाली अपने आप दर्शन करोगी, सबको भी दर्शन कराओ। सारे सुंदर सात भक्त वृंद सामने बैठे हैं। लीलबाई जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की मूल श्रीदेव चंद्र जी महाराज की धर्म पत्नी यानी प्रणामी धर्म की ये गुरु माँ है, सदगुरु महाराज की धर्म पत्नी है, तो सबकी गुरु माँ है, ये मूल गुरु माँ है। वितककारों ने भी बहुत बात उनकी लिखी नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ी हो, इसलिए ज़्यादा बातें बाईजू महारानी की आती हैं, लेकिन मूल में लीलबाई माता ने बहुत सेवा की है प्रणामी धर्म की, उनको कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। सब सजल नेत्र से लीलबाई को अंतिम विदाई देने के लिए बैठे हैं। इस घड़ी देवचंद्र जी की आंखें भी बरबस नम हो गई होंगी, और जब जाने की तैयारी आई, राज्य महाराज आए, तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, लीलबाई, सारे सुंदर सात को भी दर्शन कराओ कि तुम श्री परमधाम जा रही हो राज्य महाराज के साथ में। तब लीलबाई ने राज्य महाराज की धोती पकड़ ली, राज्य महाराज जो वस्त्र अधोवस्त्र पहनते हैं उसको पकड़ लिया। ज्यों ही राज्य महाराज के वस्त्र को पकड़ा, जो शब्द अभी सुनाया था, अचरा पकड़ पीऊ देखलावसी, ज्यों ही लीलबाई ने वो कपड़ा पकड़ा, लीलबाई की भक्ति के कारण जब तक वो पकड़ती हैं तब तक स्वयं साक्षात अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा के वहां जितने लोग बैठे थे सबको दर्शन हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लीलबाई माता की जय। लीलबाई माता के कारण पहली बार सारे सुंदर सात को अक्षरातीत धामधनी के दर्शन हुए, और दर्शन होने के बाद में सबके देखते देखते लीलबाई ने अपना शरीर बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जैसे सांप अपना केंचुआ छोड़ देता है, अपना जो ऊपर का जो केंचुली बोलते हैं ना उसको छोड़ देता है, ऐसे लीलबाई ने शरीर को छोड़ दिया, और लीलबाई के शरीर से परम दिव्य परम धाम की आत्मा प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के श्रीदेव चंद्र जी महाराज का दर्शन और प्रणाम करके अक्षरातीत परमात्मा के साथ में श्री परमधाम से जो धामधनी सुखपाल में, सुखपाल मतलब परमधाम का विमान, तो सुखपाल जिसमें राज्य महाराज पधारे थे, उसी सुखपाल में लीलबाई की आत्मा अब तो
सच्चिदानंद स्वरूप में परिणत हो गई है, परमधाम की सखी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं लीलबाई। और इस परमधाम के रूप में लीलबाई श्रीराज जी महाराज के साथ सुखपाल में बैठ करके श्री परमधाम की यात्रा करती हैं। श्री लीलबाई माता की जय। इस प्रकार से लीलबाई माता श्री परमधाम को जाती हैं। थोड़ी ही देर में, कुछ मिनटों में यह सारी घटनाएं घटी और सब लोगों ने लीलबाई माता जी के उस दिव्य शरीर का दर्शन किया जिसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह बेजान, वह जो दिव्य शरीर है जिससे देवचंद्र जी महाराज की अनंत सेवा की, ऐसी माता जी का सब वहां पर पड़ा हुआ था। फिर सब ने मिल करके जय जयकार के साथ में अत्यंत अश्रुभीनी आंखों से विदाई दिया और उसकी अंतिम सदगति की। इधर क्या हुआ, अब इधर देखिए। देवचंद्र जी महाराज विचार करते हैं। अब उस समय ऐसे आज के जैसे फोन वगैरह की व्यवस्था तो थी नहीं, इसलिए मन में विचार करते हैं गांगा जी भाई तो अरब चले गए होंगे। राज जी महाराज कहते हैं कि वो आएंगे, लेकिन अब इनको कौन पालन पोषण करेगा। ज्यों ही लीलबाई चली गई तुरंत समस्याएं तो शुरू हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं। तब उस समय पानी जहाज चौथे दिन भी जब पानी जहाज चला नहीं, तब उन्होंने सोचा चलो एक बार लीलबाई माता जी के दर्शन कराऊं, क्योंकि उनका शरीर स्वस्थ नहीं था। जहाज तो है ही यहाँ, इसलिए, और उनके अपने जहाज थे। फिर जहाज का जो मेन जो व्यक्ति है उसको बताया कि मैं जाता हूं और जाके वापस आऊंगा, अगर चल पड़े तो लेके चले जाना। ज्यों ही गांगे जी भाई जहाज से नीचे उतरते हैं और उतर करके सामने जो पोर्ट है वहां पहुंचते हैं, इतने में हवा अनुकूल हुई और अरब देश की ओर जहाज जाने की तैयारी कर। तो कर्मचारी पूछते हैं कि क्या करें, तो गांगे जी भाई ने कहा चले जाओ। राज जी महाराज का संकेत नहीं है मुझे जाने के लिए, मुझे वापस जाने के लिए संकेत है। मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि गुरु माता की तबीयत अच्छी नहीं थी, जरा मैं जाके देखूं। ज्यों ही गांगे जी भाई आते हैं, सबसे पहले राज मंदिर चले गए। राज मंदिर में जाके धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उन्हें पता लगा, उसी समय सबकी आंखें नम हैं। घर का वातावरण, उससे पता लग गया लीलबाई का धाम गमन हो चुका है। बहुत ही मन में पश्चाताप भी हुआ, दुख भी हुआ। तब उस समय सारे सुंदर साथ ने गांगे जी भाई को घेर लिया, बैठे, दुख सुख की बातें हुई। बातें होने के बाद में श्री देवचंद्र जी महाराज ने गांगे जी भाई को कहा, गांगे जी भाई स्वयं राज जी महाराज की आज्ञा है। गांगे जी भाई ने कहा मुझे पता है, क्योंकि मुझे स्वयं राज जी महाराज ने संकेत दिया है कि आपकी मैं पूरी तरह सेवा करूं। इसलिए अब आप, जैसे लीलबाई माता जी के समय में आपको कोई भी परेशानी नहीं थी, आप निर्द्वंद हो करके कोई भी चिंता न करते हुए आप अक्षरातीत धामधनी का कार्य करते थे, भक्तों को जगाने का काम करते थे। आप ऐसे ही करिए, इसमें कोई भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं। सब कुछ परमात्मा की कृपा से मेरे पास पर्याप्त वस्तु है, मैं सेवा करूंगा। तो गांगा जी भाई ने छोटे से दोनों बच्चों को, जमुना जी और बिहारी जी को अपने घर पर लाए। और घर पर लाने पर अब घर में उन्होंने घोषणा कर दी, ये दो बच्चे अपने बच्चे हैं, इसलिए अब इनकी गुरु महाराज के बेटे और बेटी हैं, यानी गुरुपुत्र और गुरुपुत्री हैं। अत्यंत आदर, श्रद्धा और प्रेम से इनकी सेवा करनी है। जब ये बात कही तो घर का वातावरण जरा सा असमंजस सा हो गया। अब देखिए, गांगे इतने बड़े भक्त हैं गांगे जी भाई, तो गांगे जी भाई के घर में कैसा कैसा वर्णन था। गांगे जी भाई का घर आप देखिए,
गांगेजी भाई नगर सेठ थे और नगर सेठ होने के बाद में उनके कुटुंब परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो कुटुंब वालों में जिन जिन लोगों ने तारतम मंत्र ग्रहण किया और गांगेजी भाई धर्म में दाखिल हुए, उनका नाम देखिए। गांगेजी भाई की माता जी अभी थीं, वृद्ध हो चली थीं और उनका नाम था गंगाबाई। गांगेजी भाई ने सबसे पहले दीक्षा प्राप्त किया, तारतम मंत्र प्राप्त किया और कुछ ही समय चर्चा सुनने के बाद में गांगेजी भाई की माता की आत्मा जाग गई और उन्होंने देवचंद्र जी महाराज से निवेदन किया, गुरु महाराज मुझे अपना शिष्य बनाइए, मुझे इस परमधाम के ज्ञान से निहाल करिए। गुरु महाराज ने देखा ये परमधाम की आत्मा है, तो गंगाबाई को तारतम दिया। ये बड़े प्रेम से धनी की सेवा भी करती हैं अपने उम्र के हिसाब से और खूब भक्ति करती हैं। और गांगेजी भाई की एक बहन थी जिसका नाम था बालबाई। बालबाई घर में ही रहती थी, गांगेजी भाई के घर में ही रहती थी, इसलिए बालबाई बहुत ढंग से सेवा करती थी, चतुर थी। और गांगेजी भाई के अपनी धर्मपत्नी का नाम था भानबाई और उनकी भाभी थी गांगेजी भाई की जिसका नाम था हीरबाई। क्योंकि गांगेजी भाई के जो बड़े भाई थे खेताबाई, वो तो विदेशों में रहते थे, साल में कभी कभार आते थे, कभी कभार बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे, तो इसलिए यहाँ पर ये हीरबाई भी यहाँ पर रहती हैं। और गांगेजी भाई के सामजी और मांझी नाम के दो बेटे भी थे और सामजी के स्त्री का नाम था अजबाई। और यह अजबाई कौन थी? श्री प्राणनाथ जी के बड़े भाई जो हरिवंश ठाकुर हैं उनके साले की लड़की थी ये अजबाई, लड़की थी। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र सामजी के हरबाई और लाडबाई नाम की दो कन्या भी थी। हीरबाई के धनजी नामक एक पुत्र था और यशोदा तथा राजबाई नाम की दो कन्याएं थी। इन सब ने तारतम ग्रहण किया था। गांगेजी भाई का नाम था खेतसी भाई, जिसको शॉर्ट में खेताबाई बोलते थे। वे अरब देश में व्यापार करते थे, वो सदगुरु महाराज के चरणों में नहीं आ सके। गांगेजी भाई के और भी बहुत सारे कुटुंबी लोग थे, जहाँ जीवराज, गणेश आदि साथी हुए हैं, वे सब अलग अलग रहते थे, लेकिन बहुत बड़ा कुटुंब था गांगेजी भाई का। इस प्रकार से गांगेजी भाई का यह परिवार है, तो बड़े बड़े समर्पित परिवार गांगेजी भाई के। जब बिहारी जी और लड़की को यानी जमुना बाई को लेकर के घर में आए, घर में आते ही फिर अपने धर्म पत्नी को, बड़ी सुशील धर्म पत्नी थी गांगेजी भाई की, चतुर थी, ला करके अपनी पत्नी भानबाई को कहा, देवी ये सदगुरु महाराज के सुपुत्र और सुपुत्री जो गुरुपुत्र और गुरुपुत्री हैं ये हमारे साथ रहेंगे, आज के बाद में तुम्हें इनकी भी सेवा करनी है। बड़े प्रेम से समझाया। समझाने के बाद में भानबाई थोड़ा सी बिचक गई, थोड़ा जवाब भी दे दिया, मेरे से कहाँ होगा, पहले ही दो बेटे हमारे हैं, इतने कैसे मैं व्यवस्था करूंगी। उसके बाद में भानबाई थोड़े से टेढ़े चलने लग गई, कभी कभी स्वभाव होता है। तो भानबाई ने एक दिन कहा कि आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है, मेरे से काम भी, क्योंकि अब देवचंद्र जी महाराज सेवा कर चर्चा करते हैं, लोग आते हैं। गांगेजी भाई ने निश्चित किया कि मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन सदगुरु की सेवा में निछावर कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते थे, उनका भोजन बनाना, पूरी व्यवस्था वहाँ हुआ करती थी। इसलिए भानबाई कंठी तो ली इसने, लेकिन अंदर की पूरी तरह जागनी नहीं हुई थी इसकी। तो थोड़ा सा बहानाबाजी करके, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पीहर चली जाऊं थोड़े दिन के लिए। गांगेजी भाई ने खुशी खुशी पीहर भेज दिया। फिर भेजने के बाद में कभी भी घर में बुलाया नहीं,
गांगे जी भाई ने। क्यों? गांगे जी भाई ने सोचा कि हमारा यह जीवन तो सदगुरु की सेवा के लिए है, धर्म की सेवा के लिए है, परमात्मा ने सब कुछ हमको दिया है, लेकिन भान भाई खाली व्यवस्था ही तो करनी है, उसको हाथ से कोई काम करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि नौकर चाकर हैं, सेवा करने वाले सेवक सेविकाएं हैं, खर्च करने के लिए पैसों की कोई तंगी नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है, खाली व्यवस्था ही तो करनी है। लेकिन गुरुपुत्र और गुरुपुत्री को देख करके भानभाई के हृदय में जो बेचैनी हुई है, ये पराये हैं, ऐसा मन में लगा है। गांगे जी भाई बहुत बड़े व्यापारी, बड़े चतुर थे, वो भांप गए इस बात को, इसलिए उन्होंने उसी समय मन में सोच लिया था अब भानभाई हमारे साथ नहीं रह सकती है। फिर पिहर गई तो कभी बुलाया नहीं, वहीं पर वो धाम चली गई। अब यहाँ घर में बालबाई थी। बालबाई ने कहा कि आप चिंता न करें भाई, हम सेवा करेंगे। तो बालबाई ने खूब प्रेम से बिहारी जी और जमुना की सेवा की है, इनको परवरिश करने में, इनको बड़ा बनाने में खूब सेवा की बालबाई ने। अब गांगे जी भाई ने, जो मैंने पहले कहा था कि प्रार्थना की आप मेरे घर में पधारें, चर्चा हो, तो अब यहाँ चर्चा होने लग गया। खाली सोने के लिए अपने घर में जाते हैं। और थोड़े से दिनों में माता पिता वृद्ध हो चले थे, इसलिए माता पिता भी, कुछ वितरककारों का ऐसा कहना है, लगभग एक ही साथ में श्री कृष्ण के परम भक्त श्री मतु मेहता जी और देवचंद्र जी महाराज की वात्सल्यमयी माता, पति परायणा, अत्यंत परम भक्त कुंवरबाई ने साथ ही साथ में देह त्याग कर दिया। अब क्या हुआ कि माता पिता भी चल बसे, नवदेवरी के पास में उनका भी समाधि मंदिर है, और इधर में पत्नी भी चल पड़ी, और बेटे और बेटी को गांगे जी भाई लेके चले गए वो। अब फिर गांगे जी भाई ने एक दिन प्रार्थना की, गुरु महाराज इतनी बड़ी हवेली है, सब कुछ व्यवस्था यहाँ है, तो आप राजमंदिर रहिए कि मेरे घर में रहिए, क्या फर्क पड़ता है? गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही करेंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज प्राय अगर रात को देर हो जाए तो चाकला मंदिर में, यानी गांगे जी भाई के घर में रहते थे। चाकला मंदिर क्यों कहते हैं इसको? चाकला कहते हैं जब कथा करते समय, ध्यान पूजा पाठ करते समय छोटा सा आसन जो बिछाया जाता है ना, इसलिए हम लोग वो जो स्वरूप बोलते हैं, दो चाकले पर विराजमान भय, है ना, जराज जी और श्यामा जी दो आसन पर चाकले पर विराजमान, मतलब चाकला मतलब छोटा सा आसन। तो सदगुरु महाराज यहाँ विराजमान होते थे, इसलिए इसका नाम बाद में जाके चाकला मंदिर ही हो गया। अब इतना बढ़िया से चर्चा चल रहा है, सुंदर साथ चर्चा चलती है, सुंदर साथ आते हैं, अब मेले भंडारे की तरह आनंद होता है। और जो हीरबाई थी, गांगे जी भाई की जो भाभी थी हीरबाई, ये भोजन बनाने में बहुत होशियार। कई लोग होते हैं कि वही दाल होता है, लेकिन किन्हीं का हाथ ऐसा होता है, वही मसाले, वही तेल, वही तड़का, लेकिन कोई दाल बनाता है तो इतना स्वादिष्ट दाल बनता है, आप खाते रहिए। वही सब्जी है ना, वही भिंडी है, वही परवल है, वही आलू है, मतलब वही सब्जियां हैं, लेकिन कभी कोई बनाता है तो ऐसा लगता है कि उंगली चाटते रहिए, इतना स्वादिष्ट बनता है। तो हीरबाई रसोई करने में बहुत होशियार थी, इसलिए खूब प्रेम से रसोई बनाती थी। कितने भी लोगों की रसोई बने तो चर्चा भी सुनती थी जब जब समय मिलता था, लेकिन इसको चर्चा से ज्यादा सदगुरु महाराज की रसोई की सेवा करने में ज्यादा आनंद आता। अब देखिए क्या होता है, राजी महाराज कैसी विचित्र लीला करते हैं कि देवचंद्र जी महाराज बढ़िया से कथा 3 टाइम कथा होती थी। सवेरे का एक समय कथा 9 से 12, 12 से 3 तक विश्राम, फिर 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक फिर चर्चा हो,
फिर संध्या काल का विश्राम, इधर उधर जाना आना, फिर रात के समय में फिर चर्चा होती थी। 3 समय बढ़िया से चर्चा होना। गांगा जी भाई अपने पूरे संपत्ति लगा करके सुंदर साथ और सदगुरु की सेवा कर रहे हैं, और राज्य महाराज ने ऐसी व्यवस्था कर दी। गांगा जी भाई जितना खर्च करते हैं कोई कमी नहीं रहती। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके खजाने में स्वयं साक्षात कल्प वृक्ष आके बैठा। जितना खर्च करते हैं सदगुरु की सेवा में उतना आता ही रहता है। हीरबाई रसोई करती हैं। अब क्या होता है कि हीरबाई आसन तैयार करती है। पहली बार हीरबाई ने जब आसन तैयार किया, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भोजन करने के लिए रसोई घर में पधारे, और जहां पर सदगुरु महाराज का दिव्य आसन बनाया हुआ था रसोई पाने के लिए, सदगुरु महाराज विराजमान होते हैं, और उसी समय सदगुरु महाराज ने आंखें बंद करके भोग लगाया। राज्य महाराज को याद किया। याद करते ही राज्य महाराज साक्षात श्री कृष्ण स्वयं आगे आके खड़े हो गए। तब राज्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा आसन लगाओ। तो बढ़िया सा आसन लगाया और बढ़िया सा चौकी आगे रख दी। फिर बहुत बढ़िया ढंग से थालियों में पिरोस करके, अब आज के बाद में रसोई घर में भोजन करते समय स्वयं सदगुरु महाराज भी भोजन करते हैं और बगल में बैठ करके श्री कृष्ण भी भोजन करते हैं। दोनों साथ साथ में भोजन करते हैं। अपने संप्रदाय का, अपने धर्म का ये परम दिव्य इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, बनी हुई घटनाएं हैं। ऐसी सुंदर आनंद पूरे जामनगर में सब ये हल्ला चलने लग गया कि अद्भुत है देवचंद्र जी, अद्भुत है। अरे स्वयं देवचंद्र जी के साथ बैठ करके श्री कृष्ण भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं सबको। लेकिन देखते सब नहीं हैं, जिन्होंने तारतम प्राप्त किया है वही लोग दर्शन कर पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सदगुरु महाराज चर्चा में थोड़ा ज्यादा आनंदित होते हैं, तो हीरबाई को ऐसा कह के रखा है कि राज्य को भोजन कराते रहो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। राज्य महाराज पहले आ जाते हैं और हीरबाई ने बढ़िया सा सजा के रखा है, और राज्य महाराज आकर के हीरबाई के साथ थोड़ी बात कर, जैसे आप और हम बात करते हैं ऐसे बात करते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, बिहारी जी हैं, जमुना बाई हैं, और गांगे जी भाई के लड़के वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चों को खिलौना लेके आते हैं साथ में, और खिलौना बांटते हैं उनको, है ना, रमकड़ा बोलते हैं, खिलौना बांटते हैं, डोज बोलते हैं। इतना, अब आप स्वयं इस बात को मैं वर्णन कर रहा हूं लेकिन रोमांच हो रहा है शरीर, कि आप विचार करिए कैसा वो पावन समय था जहां सदगुरु महाराज के निर्देशन में, सदगुरु महाराज के सानिध्य में स्वयं साक्षात राज्य महाराज आकर के लीला विहार करते थे और बड़ा आनंद होता था। और कभी कभार देवचंद्र जी महाराज चर्चा में ज्यादा मस्त होते थे। श्री कृष्ण आते हैं, खिलौना बांटते हैं, कुछ बातें करते हैं, हीरबाई को बहुत आनंद होता है और भोजन पिरोसते हैं। कई बार राज्य महाराज भोजन पहले शुरू कर देते हैं, कई बार बोलते हैं रुको ना, अभी सदगुरु महाराज आने वाले हैं। क्योंकि सदगुरु महाराज कौन है? साक्षात श्यामा जी महारानी श्री राधा जी हैं और राज्य महाराज हैं। दोनों बैठ करके प्रेम से पाते हैं रसोई। और राज्य महाराज कहते हैं हीरबाई आज तुमने दाल तो बनाया लेकिन ध्यान तुम्हारा नहीं रहा क्या? दाल में नमक ठीक नहीं लगा है आज तुमने मिर्च, मतलब ये सारी चर्चाएं करते हैं। तो रसोई घर में सेवा करने वाले जो सुंदर साथ हैं, गदगद स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धने राज्य महाराज जब ऐसी बातें करें तो हर सुंदर साथ का हृदय पूरा आनंद से भर आता था, खिल उठता था। ऐसी चर्चा होती थी। एक दिन राज्य महाराज आए, अभी देवचंद्र जी महाराज आए नहीं हैं, तो हीरबाई की उंगली कटी हुई है, पट्टी बांधी हुई है। राज्य महाराज ने पूछा हीरबाई क्या हुआ? तो हीरबाई ने बात बात में थोड़ी और बात बना करके कह दी। अब देखिए ना, ये जो
बीतक में भी आता है कसौड़ी, नेपाली में भी बोलते हैं कसौड़ी। जो ये जो दाल बनाने का जो बर्तन है पित्तल का, यह बर्तन थोड़ा सा टूट गया है, जिसको धोते समय मेरी उंगली कट गई। राजी महाराज ने कहा अच्छा। तो ये हीरबाई इतने प्रेम में मस्त हो गई थी, राजी महाराज के साथ बात करने में मानो उसको कोई ऐसा लगता ही नहीं था, बहुत प्रेम से आनंद से मस्ती से बात करती थी। तो दूसरे दिन जब धनी भोजन करने के लिए आए, तो भोजन करने के लिए आते समय वह दाल के लिए एक बर्तन लेके आए और हीरबाई को दिया, वो दाल का बर्तन हटाओ जो टूट फूट गया है, अब इसमें दाल बनाया करो। गोल सा होता है, हमारे यहाँ भी है बड़ौदा में, अब तो और ढंग से कुकर वगैरह में बनने लग गए, लेकिन बहुत बढ़िया उसमें दाल चावल अच्छा बनता है, स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार से ऐसी लीला होने लग गई, मानो देवचंद्र जी महाराज जहां विराजमान हैं, मानो ये साक्षात श्री परम धाम है, ऐसा परम आनंद वहां बहने लग गया। विशेष करके देवचंद्र जी महाराज मूल मिलावा का वर्णन करते हैं, तत्पश्चात ब्रज की लीलाओं का बहुत वर्णन करते हैं, और कई बार वर्णन करते हुए दीवाल में कुछ लिख भी देते हैं। आश्चर्य होगा आपको, कई बार ऐसा होता था कि प्रातः काल उठते समय देवचंद्र जी महाराज जिस पलंग में विराजमान होते थे, रात को शयन करते थे, उसके नीचे से माखन और मिश्री के अच्छे अच्छे लोंदे भरे हुए मटके वहां से मिलते थे, और इतना परम स्वाद उसमें, इस प्रकार का सुंदर भावपूर्ण वहां पर खेल होने लग गया। अब देखिए, जब ऐसा होता है तो मानव है ना, हीरबाई को थोड़ा अहंकार होने लग गया। अहंकार ये होने लग गया कि मेरे ऊपर तो राजी महाराज बहुत आनंद खुश हैं, देखो मैं बुलाती हूं आ जाते हैं एकदम। ये देखिए, इसको सात्विक अहंकार बोलते हैं। जैसे हम सवेरे गीता क्लास करते हैं ना, तो वहां पर मैंने कल के विषय में बताया था कि सतोगुण भी कभी कभी धोखा दे देता है। यहाँ तमोगुण नहीं है, यहाँ रजोगुण नहीं है, लेकिन सात्विक होते हुए, सतोगुण होते हुए भी, सतोगुण में भी अहंकार प्रकट हो गया। तो अहंकार प्रकट होने से हीरबाई अपने को परम सौभाग्यशाली मानने लग गई, और हीरबाई ऐसा समझने लग गई कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है श्री कृष्ण की। मैं आपको जरूर ये बात बताऊं कि श्री कृष्ण जो यहाँ आते हैं, ये कोई हुक्म के स्वरूप नहीं है, ये साक्षात धाम धनी ही यहाँ आते हैं। आप वाणी पढ़िए, चर्चा देखिए वाणी में। मैं आज खिलवत मेरा पूरा हो गया, मैं प्रतिदिन सवेरे लगभग 1 घंटा मंदिर में वाणी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, और अच्छी तरह से ध्यान देते हुए। तो खिलवत मेरा पूरा हो गया कल, अब आज से परिक्रमा प्रारंभ हो गया। तो खिलवत के अंतिम प्रकरणों में श्रीराज जी महाराज ने बार बार कहा है कि परम धाम में मैं नहीं हूँ, मैं जागनी के ब्रह्मांड में हूँ, क्योंकि परम धाम में कोई है ही नहीं। ऐसे खिलवत ग्रंथ में राज जी महाराज ने कहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष की उम्र में जो दर्शन दिया, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जो श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, ये हुक्म का स्वरूप नहीं है, यह पूर्णात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का निजी स्वरूप है। देवचंद्र जी महाराज के साथ जो लीलाएं हो रही हैं, वो निजी स्वरूप है। आपको प्रश्न होगा, क्योंकि विद्वानों जो भक्त सुंदर साथ हैं उनको तो प्रश्न नहीं होगा, जो लेकिन विद्वानों को प्रश्न हो सकता है, राजी महाराज यहाँ कैसे आ सकते हैं? एक कैसे शब्द में ही हमारी अज्ञानता है। वो कैसे नहीं, शास्त्र में परमात्मा के लिए एक शब्द बना हुआ है, कर्तुम समर्थ। मनुष्य जो कर सकता है वो परमात्मा कर सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से,
अपने हिकमत से, अपनी चतुराई से जो कर सकता है वो परमात्मा कर सकते हैं। कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं, जो मनुष्य से ऊपर जो देवता लोग कर सकते हैं या भगवान कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, वो परमात्मा है। कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम, देवता भी, बड़े बड़े ईश्वर अवतार भी जो काम नहीं कर सकते हैं वो भी कर सकते हो, उनका नाम है परमात्मा। हमारे जो तर्क होते हैं, क्या परमात्मा ऐसा कर सकते हैं? क्या परम धाम यहाँ उतर सकता है? क्या परम धाम के राज्य यहाँ आ सकते हैं? ये प्रश्न ही व्यर्थ के प्रश्न है। अगर हमारी श्रद्धा पूरी है तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज के साथ में जो भोजन करते हैं, श्रीदेव चंद्र जी महाराज के साथ में जो चर्चाएं होती हैं, वो सब साक्षात राज जी महाराज ही यहाँ पर आए हुए हैं अपने संयमित स्वरूप में। तो हीरबाई को अहंकार हो गया, और अहंकार होने से क्या हो गया कि एक बार हीरबाई तो अहंकार में थोड़ी सात्विक अहंकार में फूली हुई हैं, भक्ति बहुत है, तो अहंकार के कारण। और परमात्मा देखो, परमात्मा को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अपने प्रिय भक्तों में अहंकार आ जाए ये परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। तो हीरबाई ने सब कुछ तैयार किया, फिर आंख बंद करके बुलाया, आवत आज सखी रे मन मोहन, सुन मेरो जिया हर साए हो भाला। हे प्रियतम, हे परमात्मा, हे मेरे आत्मा के मालिक, हे श्री कृष्ण, हे राज जी महाराज, हे पिया आप पधारिए, भोजन ठंडा हो रहा है, ये भोजन को पाने के लिए पधारिए। हीरबाई प्रार्थना करती रही, लेकिन आज परमात्मा ने हर रोज की भांति आज नहीं आए। पागल सी हो गई, बार बार सदगुरु के पास जाकर के हाथ जोड़ के बोलती, इशारा करती है। सदगुरु महाराज चर्चा में निमग्न हैं, सदगुरु महाराज भी आज खेल कर रहे हैं। सदगुरु महाराज चर्चा में निमग्न है। काफी विलंब हो गया, फिर चर्चा को विश्राम किया। विश्राम के बाद में, अब चर्चा के विश्राम के समय जो प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, बोलने के बाद में सदगुरु महाराज उठ करके ज्यों ही रसोई घर में पधारे, ज्यों ही सदगुरु महाराज प्रवेश करते हैं, आगे आगे राजी महाराज आते हैं, बैठ गए। दोनों स्वरूप भोजन अत्यंत प्रेम भाव से पधराया गया। हीरबाई आज अन्य मनस्क हो गई, वो आनंद, वो उछल कूद आज हीरबाई में नहीं है। हीरबाई असमंजस में है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो हीरबाई के मौन प्रश्न पर राजी महाराज ने उत्तर दिया, हीरबाई तुमने बुलाया तो बहुत, लेकिन चर्चा में आज मैं बहुत मस्त हो गया। हीरबाई की आंखें भौचक की रह गई। मतलब मैं सदगुरु को अलग और राजी को अलग समझती थी, इसका मतलब सदगुरु ही मेरे राजी महाराज हैं। क्यों? राजी महाराज ने कहा है, अंदर आकार में आए के बैठे हम, हे देवचंद्र मैं अब ऊपर तले अरस न कया, अरस कया मोमिन कलुब, ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ही मैं परम धाम बना के बैठूंगा। तो इसीलिए देवचंद्र जी में ही राजी महाराज समाये हुए हैं। लेकिन हीरबाई थोड़ा सा सात्विक अहंकार के कारण इस बात को भूल गई थी, इसलिए अब हीरबाई का अहंकार पानी पानी हो गया। और फिर उसके बाद में अब नियमित सेवा करने लग गई। इस प्रकार से सेवा करते हुए खूब प्रेम से ऐसे निमग्न होकर चर्चा करने लग गए। कभी लोगों को ब्रज का दर्शन होता है, कभी जब श्री जमुना जी का वर्णन करते हैं, पुखराज पर्वत से 16 धाराओं में कैसे श्री जमुना जी का झरना प्रवाहित होता है, और फिर वहां से कैसे सीधा
दक्षिण से पूर्व की ओर श्री जमुना जी बहती हैं। हाँ, बहती हैं। जब ये बात होती है तो लोगों को श्री जमुना जी की अलखलाती हुई खल 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 आवाज सुनाई देती है श्री देवचंद्र जी महाराज के वर्णन करते हुए। जब माखन यादो हने बहनने मथनो पले प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, जब यशोदा मैया माखन बिलोती हैं, दही बिलोती हैं, ये बात तो वहां सुनाई देता है। रास का वर्णन करते हैं तो सखियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं, ऐसा अनुभव सखियों को वहां होता है, सुंदर साथ को होता है। ऐसा दिव्य आनंद होने लग गया। अब इस दिव्य आनंद के बीच में श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में एक बात घर कर गई। लोग बहुत आने लग गए, यहां भी जगह नहीं मिलती है, तो कोई ऐसा स्थान हो जहां पर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के धर्म पीठ की स्थापना की जाए। लोगों के घरों में मंदिर जरूर बन सकता है, लेकिन धर्म पीठ की स्थापना तो अलग ही करनी पड़ेगी। देवचंद्र जी के हृदय में राज्य की प्रेरणा प्राप्त हो रही है। अब यही प्रेरणा गांगे जी भाई के हृदय को कैसे मचला देती है, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का मूल धर्म पीठ श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना होती है। और इन्हीं दिनों में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के परम संवाहक निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज के अनन्यतम कृपा पात्र शिष्य स्वयं राज्य महाराज का आवेश लेकर के श्री इंद्रावती सखी महराज के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में कैसे प्रकट होते हैं। कल श्री प्राणनाथ जी महाराज के प्राकट्य का दिव्य जो इतिहास है, इस बात को कल के दिन इसकी चर्चा होगी। और कल से फिर अब शुरू होगा श्री देवचंद्र जी महाराज और महराज ठाकुर का संयुक्त चर्चाएं फिर प्रारंभ होने लग जाएंगे आगे। आइए आज यहीं पर विश्राम करते हैं।